हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई विश आप सब लोग अच्छे से होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे। मेरा नाम अमित रत्नाकर है और आज हम क्लास 10th से पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड स्टार्ट करेंगे। इसके राइटर जो हैं, लेखक हैं इसके, उनका नाम G.L. फॉन्ट्स है। ये एक मैक्सिकन राइटर हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं इसको स्टार्ट करने से पहले। बिफोर यू रीड, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वो कहते हैं कि फेथ जो है, विश्वास जो है, उससे पहाड़ों को भी हिलाया जा सकता है। बट वट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन हमें अपना विश्वास आखिर किस चीज़ में रखना चाहिए, मतलब हमें किस चीज़ में विश्वास करना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉजेस। डेलिकेटली का मतलब होता है बड़े ही कोमलतापूर्ण तरीके से, और पॉजेस का मतलब होता है अधिग्रहण करना या अपने मतलब उसके पे ऊपर एक तरह से काबू रखना। तो ये स्टोरी जो है, ये इस सवाल को बड़े ही कोमलतापूर्ण से अपने अंदर समाये हुए है कि हमें आखिर किस चीज़ पे विश्वास करना चाहिए और कितना विश्वास करना चाहिए। लैंको इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लैंको एक फार्मर है, एक किसान है जो कि भगवान के लिए एक पत्र लिखता है। वैन हिज क्रॉप्स आर रूइंड। जब उसकी क्रॉप्स यानी कि उसकी फसल रूइन हो जाती है, मतलब बर्बाद हो जाती है, जब उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, तो वो गॉड के लिए एक लेटर लिखता है आस्किंग फॉर 100 पीसोस। और भगवान से 100 पीसोस की डिमांड करता है, यानी कि वो भगवान को लेटर लिखता है और उनसे कहता है कि आप मुझे 100 पीसोस दीजिए। और पीसोस जो है ये मैक्सिकन करेंसी है। जैसे इंडिया में हमारे रुपये चलता है करेंसी के रूप में, ऐसे ही मैक्सिको में पीसोस चलता है। तो भगवान से वो लैंको 100 पीसोस की डिमांड करता है। डज लैंकोस लेटर रीच गॉड। क्या लैंको का लेटर जो है वो भगवान तक पहुंच पाता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी। क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। आप सोचिए इस बारे में कि ये जो सवाल थे कि क्या लैंको का लेटर भगवान तक पहुंच पाता है या भगवान उसे पैसे देते हैं नहीं देते, ये जो क्वेश्चन है इनके बारे में आप सोचिए और आप गैस कीजिए, एक अंदाज़ा लगाइए कि स्टोरी कैसे बढ़ती होगी आगे। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है कि कोई भगवान को लेटर लिखे ये और भगवान उसे पैसे भी दे दें। क्या हो सकता है ऐसा, ये आपसे थोड़ा सा सोचने के लिए कहा गया है। अच्छा होगा आप थोड़ा सा 2 मिनट का कुछ सेकंड का पॉज करें और थोड़ा सा सोच के देखें कि क्या हुआ होगा स्टोरी में इस तरह से। ठीक है, तो अभी हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए एक फॉर्मेट दिया है, ये मनी ऑर्डर का फॉर्मेट है, ये पोस्टल है। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी से, मतलब पहले ज़माने में ज़्यादा यूज़ होता था, आजकल तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज़्यादा चलती हैं, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा होता था कि अगर हमें किसी को पैसे भेजने होते तो हम उसमें यहाँ पे उनका एड्रेस भर के, उनका नाम भर के और कितने पैसे भरने हैं ये सारा एक फॉर्म भर के उसको बैंक में पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिया करते थे। और पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही वही पैसे उनको पहुंच जाते थे जिनको भी हमें भेजने होते थे। तो इसमें दिखाया गया लेटर टू गॉड, तो वो भगवान को जो लैंको है वो लेटर ही लिखता है। तो इसीलिए मनी ऑर्डर का फॉर्मेट दिखाया गया है कि भगवान अगर उसे पैसे भेजेंगे तो मनी ऑर्डर ही करेंगे ना, क्योंकि उसने तो लेटर ही लिखा था। तो उसी तरह से है ये उसका एक फॉर्मेट दिया है आपको बताने के लिए कि किस तरह का होता है। ये आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो आपको मोस्ट पॉसिबल है कि वहाँ भी मिल जाएगा ये। यहाँ से ये कहानी आपकी स्टार्ट हो रही है। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। इसमें जो है अब दिखाया गया है कि एंटायर मतलब पूरी, वैली मतलब घाटी। तो जो घर है वो पूरी घाटी में इकलौता घर था जो कि वैली में, मतलब घाटी में इकलौता घर था जो कि क्रेस्ट ऑफ लो हिल पे था। मतलब लो हिल मतलब एक छोटी पहाड़ी है, ज़्यादा ऊंची पहाड़ी नहीं है वो, और उसकी क्रेस्ट पे, क्रेस्ट मतलब रहता है टॉप पे, मतलब उसके ऊपर, पहाड़ी के ऊपर जहाँ प्लेन एरिया होगा टॉप पे, वहाँ पे इकलौता घर था लैंको का। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड
with the flowers that always promised a good harvest. From this height, इस ऊंचाई से one could see, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी देख सकता था, रिवर मतलब नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड, तो और क्या देख सकता था, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड मतलब कि जो कॉर्न होता है, जो मक्का होती है, उसके खेत पके, राइप मतलब पका, पके हुए, तो पके हुए मक्के के खेत जो थे वो भी देख सकता है वो। ये इस तरह का रहता है ये मक्का, और ये आप सब लोगों ने देखा ही होगा, उसके ये खेत थे उसके, तो इन खेतों को आराम से वहाँ से देखा जा सकता है और नदी को देखा जा सकता है। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और इसको देख के ही, और दूर से देख के ही उस फसल को कि थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता था कि हाँ इस बार फसल जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है। हार्वेस्ट मतलब फसल। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर, तो जो एक ही चीज़ थी, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, वो एक ही चीज़ थी जो अर्थ को यानी कि पृथ्वी को उसकी ज़रूरत थी, वो क्या थी, डाउनपोर। डाउनपोर मतलब तेज़ी से जो बारिश होती है उसे डाउनपोर कहा जाता है। और एटलीस्ट अ शॉवर, और एटलीस्ट मतलब होता है कि कम से कम, अ शॉवर मतलब होता है हल्की बारिश, कि या मतलब क्या ज़रूरत थी पृथ्वी को, या तो तेज़ से बारिश हो जाए, और तेज़ से ना हो तो थोड़ी सी हल्की सी बारिश हो जाए, जिससे कि क्या हो कि उसकी फसल और ज़्यादा अच्छी बन सके। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंको हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, तो थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब पूरी सुबह से, लैंको हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली का मतलब होता है कि बड़ी ही घनिष्ठता से, बहुत ही अच्छी तरह से। तो लैंको जो है वो जो अपने फील्ड्स को, अपने खेतों को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था, वो कुछ नहीं कर रहा था, सुबह से बस आसमान की तरफ देख रहा था। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, ये वही है कि वो, उसने सुबह से कुछ नहीं किया था, वो बस आसमान की तरफ देख रहा था, और नॉर्थ ईस्ट में मतलब उत्तरी पूर्व की तरफ जो आसमान है उधर की तरफ वो देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, तो अब लैंको कहता है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, यहाँ वुमन का मतलब है वो अपनी वाइफ से कह रहा है कि सुनो अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है। कुछ पानी मिलने का मतलब होता है कि अब बारिश होने वाली है। ठीक है, कुछ पानी मिलने से इसका सेंस यही है कि अब बारिश होने वाली है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, तो जो वुमन थी उसकी पत्नी थी जो कि सपर को प्रिपेयर कर रही थी। प्रिपेयर करना मतलब तैयार करना, और सपर मतलब रात का खाना। तो जो रात का खाना तैयार कर रही थी वो रिप्लाई करती है, आंसर देती है यस गॉड विलिंग, कहती है हाँ भगवान की ऐसी ही इच्छा लग रही है मुझे। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बेटे थे उसके, लैंको के, वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, और जो छोटे थे वो क्या कर रहे थे कि घर के पास में ही खेल रहे थे वो, और तब तक खेलते रहे वो जब तक कि उस वुमन ने यानी कि उनकी माँ ने और लैंको की वाइफ ने उनको अंदर नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, और कैसे बुलाया, उसने आवाज़ लगाई उनको, उसने कहा कि खाना खाने के लिए आ जाओ आप। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, और ये खाना खाने के दौरान ही, ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, उसी बीच, तो खाना खाने के बीच ही, जस्ट एज लैंको हैड प्रेडिक्टेड, तो खाना खाने के बीच में ही जैसा कि लैंको ने प्रेडिक्ट किया था, प्रेडिक्ट करना मतलब होता है कि उसने अंदाज़ा लगाना, भविष्यवाणी करना, तो जो उसने एक भविष्यवाणी की थी लैंको ने, या अंदाज़ा लगाया था, वैसा ही हुआ। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लग गए। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से यानी कि उत्तरी पूर्व की तरफ से ह्यूज मतलब बड़े बड़े, ठीक है, बड़े बड़े क्लाउड्स मतलब होता है बादल, तो बादलों के पहाड़ जैसे बड़े बड़े चले आ रहे थे उत्तरी पूर्व की तरफ से। और अप्रोचिंग का मतलब होता है कि आपकी तरफ आना, ठीक है, अप्रोच करना मतलब किसी की तरफ जाना, तो इनकी तरफ वो लोग जो बड़े बड़े से जो बादल थे वो अप्रोच कर रहे थे, इन लोगों की तरफ आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट,
हवा बहुत ही ताज़ी और मीठी सी लग रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो जो मैन था, मैन मतलब लैंको जो था, वो और कोई रीज़न नहीं था उसके पास बाहर आने का, और कोई कारण नहीं था। वो बस उस हवा का और बारिश का सुख अपने, प्लेजर का मतलब होता है सुख, तो उस बारिश का सुख अपनी बॉडी पे लेने के लिए बाहर आ गया। जैसा अक्सर होता है कि जब बारिश होती है तो हम लोग बारिश को फ़ील करने के लिए या तो बाहर आ जाते हैं, बारिश में भीगने लगते हैं, या बाहर नहीं भी आते हैं तो हम अपना हाथ थोड़ा सा बारिश की तरफ करके बारिश की बूंदों को अपनी बॉडी पे महसूस करते हैं। बस सेम ऐसा ही इसने किया, और ये करने लैंको एकदम बाहर निकल पड़ा अपने घर से। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया वो उसने एकदम एक्सक्लेम किया। एक्सक्लेम का मतलब होता है एकदम थोड़ा सा तेज़ से बोलना, चिल्ला कर बोलना। दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम स्काई। तो चिल्ला कर उसने क्या बोला कि ये जो गिर रही हैं ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं हैं। रेन ड्रॉप्स मतलब बारिश की बूंदें, कि ये जो गिर रही हैं ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं आसमान से। दे आर न्यू कॉइन्स, ये एक नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। तो कहता है कि जो बड़े बड़ी जो बूंदें हैं ये जो हैं, ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं 10 सेंट्स और 5 सेंट्स को, कि जो बड़े बड़े बूंदें गिर रही हैं वो 10 रुपये के सिक्के हैं, और छोटी बूंदें जो गिर रही हैं वो 5 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, सेंट्स को आप इस तरह से समझ सकते हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of ripe corn with its flower। फिर सेटिस्फाइड का मतलब होता है बड़ी संतुष्टिपूर्ण तरह से, और एक्सप्रेशन मतलब होता है भाव। तो एक बड़े ही संतुष्टि के भाव से वो जो है अपने फील्ड्स जो हैं जहाँ पे उसका राइप कॉर्न है और उसके फ्लावर्स हैं, यानी कि जो मक्के की जो फसल है उसकी, वहाँ की तरफ वो देखता है। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, और तभी वो देखता है कि बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है कि वो जो उसका जो खेत है वो दिखाई नहीं दे रहा है। वो एक तरह से क्या है कि ड्रैप्ड हो गया है। ड्रैप्ड का मतलब होता है कि कवर हो जाना, मतलब ढक जाना, और कर्टेन का मतलब होता है पर्दा। तो एक तरह से वो बारिश का पर्दा जैसा बन गया है जिससे कि उसका खेत जो है वो पूरा ढक गया है और उसे वो दिखाई नहीं दे रहा है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेनी वेरी लार्ज hailstones began to fall। तभी अचानक से क्या हुआ, सडनली मतलब अचानक से, अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक बहुत ही तेज़ी से हवा चलने लग गई। ठीक है, और उसके साथ साथ बहुत बारिश भी हुई। एंड अलॉन्ग विद द रेन्स वेरी लार्ज hailstones began टू फॉल, और बारिश के साथ साथ बहुत ही बड़े hailstones मतलब रहता है ओले, तो बड़े बड़े ओले गिरने लगे। These truly did resembles new silver coins। और ये जो गिर रहे थे ओले, ये इनको देख के ऐसा लग रहा था कि ये सिल्वर कॉइन को रिजेंबल कर रहे हैं। सिल्वर कॉइन्स मतलब रहता है कि चांदी के सिक्के, और रिजेंबल्स करना मतलब लोका लाइक, मतलब एक जैसे दिखना। तो वो जो ओले जो गिर रहे थे उनको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे चांदी के सिक्के गिर रहे हों। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन। तो जो लड़के थे वो अपने आप को उसने रेन के ऊपर एक्सपोज कर दिया, मतलब खुले में आ गए एकदम बारिश में वो लोग। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। फ्रोजन मतलब होता है जमे हुए, पल्स मतलब मूर्ति। तो उन लोगों ने अपने आप को बारिश के में एक्सपोज किया का मतलब होता है कि वो बारिश में आ गए और एकदम भाग के गए, और जो ये फ्रोजन पल्स जो गिरे थे, जो जमे हुए मोती गिरे थे, यानी कि जो ओले गिरे थे, उनको उन लोगों ने इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया उसके बच्चों ने। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब एक्सक्लेम द मैन। तो जब मैन था, जो लैंको था, वो अब एक्सक्लेम करता है, वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है एकदम, फिर से थोड़ा सा चिल्ला के बोलता है कि अरे ये तो अब बहुत ही बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी ही बीत जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ये मतलब जो बारिश हो रही थी वो जल्दी से पास नहीं की, वो होती रही और ओले भी गिरते रहे। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। और लगभग 1 घंटे तक द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। हेल मतलब होता है ओलावृष्टि, मतलब जब बहुत तेज़ी से गिरते हैं तो उसे हेल रेन्ड कहते हैं, ओलावृष्टि। हेल स्टोन्स मतलब एक ओला, और हेल रेन्ड मतलब जब ओलावृष्टि होती है, बहुत सारे ओले गिरते हैं तो। ठीक है, तो 1 घंटे तक लगभग लगभग जब जो हेल रेन्ड हुआ, जो ओलावृष्टि हुई, वो उसके घर पे हुई। द गार्डन, उसके बागीचे में हुई। द हिल साइड
पहाड़ों की तरफ हुई। द कॉर्न फील्ड्स, उसके जो कॉर्न के मक्के के जो फील्ड्स थे, खेत थे, उसमें हुई। ऑन द होल वैली, यहाँ तक कि पूरी घाटी में हुई। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ कवर्ड विद सॉल्ट। और फील्ड जो है, उनका खेत है, वो इतना ज़्यादा सफ़ेद लग रहा था, जैसे ऐसा लग रहा था कि उसको पूरे सॉल्ट से, यानी कि पूरे नमक से उसको कवर किया गया है, पूरे नमक से उसे ढक दिया गया है। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, यहाँ तक कि पेड़ों पे एक पत्ता भी नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड का मतलब मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि बर्बाद हो जाना। तो जो उसके कॉर्न थे, जो मक्के थे, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, उनसे फूल्स भी पूरे तरह से टूट चुके थे। लैंको सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, सोल मतलब आत्मा, तो लैंको की जो आत्मा थी वो एकदम बहुत ही ज़्यादा दुख से भर गई। फिल्ड विद सैडनेस का मतलब है दुख से भर जाना। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ड, स्टॉर्म मतलब रहता है तूफान, तो जब वो तूफान पास हो गया वहाँ से, मतलब वहाँ से चला गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वो अपने खेत के बीचों बीच जाके खड़ा हुआ और अपने बेटों से उसने कहा, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। तो कहता है कि अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट्स, प्लेग मतलब रहता है कि एक पूरा झुंड, और लॉकस्ट मतलब होता है टिड्डा, टिड्डा थोड़ा इस तरह का होता है। ये जो टिड्डे होते हैं, ये फसल को पूरा आते हैं और बर्बाद कर देते हैं। लॉकस्ट का मतलब होता है कि जब ये पूरे झुंड में चलते हैं, पूरे झुंड का झुंड चलता है इनका, तो ये फसल को आते हैं, एकदम खाते हैं, उनको बर्बाद कर देते हैं। तो वो यही कहता है कि अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट, कि अगर एक टिड्डों का झुंड भी होता, वो भी हमारे लिए इससे ज़्यादा छोड़ता देन दिस, ठीक है, जो ये ओलावृष्टि से जो उसका तबाह हुआ है, इससे ज़्यादा ही बचाता हमारे लिए। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, तो जो ये ओलावृष्टि हुई है, जो ओले गिरे हैं, इससे तो हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास खाने के लिए कुछ भी मक्का नहीं रहेगी। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, वो रात बड़ी दुखपूर्ण रात थी। सोरो मतलब दुख रहता है, तो दुख से भरी हुई रात थी वो। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, फिर आगे वो कहता है कि हमने जितनी भी मेहनत की थी वो सारी बेकार हो गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम सब लोग भूखे रहने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पे इतना पढ़ा था, और अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है कि आपको कितने आए। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं इसको आपको आंसर भी बता देता हूँ, आप लोग लिख लेना अपनी कॉपी में और इनको याद करेंगे आप लोग। व्हाट डिड लैंको होप फॉर, तो लैंको ने किस चीज़ की उम्मीद की थी, क्या सोच रहा था वो। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, लैंको होप्ड फॉर रेन बिकॉज हिज फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न नीडेड डाउनपॉर और एटलीस्ट अ शावर, कि लैंको जो है वो बारिश की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उसका जो खेत थे, जो फसल थे, कॉर्नफील्ड्स, वो पूरी तरह से पके हुए, मतलब लगभग लगभग तैयार थे। लेकिन अगर एक बारिश हो जाती, चाहे तेज़ से होती या हल्की सी हो जाती, तो उसके फील्ड्स बहुत अच्छी तरह से हो जाते। सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड लैंको से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, तो लैंको ने ऐसा क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स हैं, जो बारिश की बूंदें हैं, ये नए सिक्कों की तरह हैं। इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, Lanco's crops were almost ready to cut down as raindrops would have helped in getting a better harvest, resulting in more money. That's why Lanco compared raindrops with the new coins. कि आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं कि लैंको की जो क्रॉप थी, जो उसकी फसल थी, वो काटने के लिए लगभग लगभग रेडी थी। तो अब उसने क्या हुआ, जब बारिश की बूंदें गिरी तो उसको ऐसा लगा कि जो बारिश की बूंदें हैं, तो इससे क्या होगा कि मेरी फसल और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, जिससे कि मेरे को और ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जब वो बेचेगा तो उसको और ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो इसलिए उसने कहा था कि जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं, ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये मेरे लिए सिक्के हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन है अभी, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लैंकोस फील्ड, तीसरा क्वेश्चन ये है कि बारिश कैसे बदली, मतलब किस तरह से बारिश ने अपने आप को चेंज किया, और लैंको के खेतों का क्या हुआ। इसका आंसर ये हो सकता है, इन स्टार्टिंग द रेन वाज pouring डाउन बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड began to blow
and very large hailstones began to fall along with the rain. All the crops of Lanco's field was totally destroyed. ठीक है, तो क्या हो सकता है इसका कि शुरुआत में तो क्या हुआ कि बारिश जो थी वो सिर्फ बारिश ही हो रही थी, तेज भले तेज हो रही थी लेकिन सिर्फ बारिश हो रही थी। फिर अचानक से तेज तेज हवा चलने लगी, बादल आए और बड़े बड़े ओले गिरने लग गए, जिससे कि क्या हुआ। तो ये तो आपका पहले वाले का पार्ट का हो जाएगा कि बारिश कैसे चेंज हुई। फिर नेक्स्ट का जो था उससे क्या हुआ कि लैंको की फसल जो थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ठीक है, व्हाट हैपन टू लैंकोस फील्ड का आ जाएगा ये कि ऑल द क्रॉप्स ऑफ लैंकोस फील्ड वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। फोर्थ है आपका, व्हाट वर लैंकोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। तो जब ओलावृष्टि रुक गई थी तब लैंको की कैसी फीलिंग थी, कैसा महसूस कर रहा था वो। तो इसका आंसर ये हो सकता है, लैंको's soul was filled with sadness. The hailstorm had affected his cornfields very badly. He lamented that even a plague of locusts would have left more than what was left after the hailstorm. तो इसका आंसर हिंदी में ये हो सकता है कि आप लैंको की जो आत्मा थी वो एकदम दुख से भर गई थी जब हेल स्टॉर्म रुका था तब, क्योंकि जो हेल था, जो मतलब ओलावृष्टि हुई थी, उसने उसके फील्ड्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया था और इसके वजह से वो बड़ा दुख था। उसने लेमेंट किया, मतलब दुख, लेमेंट करना का मतलब होता है दुख में रोना। तो वो दुख में रोते हुए बोला कि अगर एक टिड्डों का झुंड भी आता तो वो भी मेरे लिए इस ओलावृष्टि से तो ज़्यादा ही बचा था। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा लिख लेंगे अपने कॉपी में, बेटर रहेगा आपके लिए पेपर्स की तैयारी के लिए। और अभी हम इसको पहला चैप्टर आज यहीं रोकते हैं, बाकी कल नेक्स्ट वीडियो में आपके इसके साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग अपना ठीक से रहिए और ध्यान रखिएगा अपने का। गुड नाइट।